नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से रिलीज हुए 200 प्लस पदों के लिए नोटिफिकेशन के बारे में हम समझने वाले हैं। तो बेसिकली नॉर्थर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड जो है ये कोल्ड सेक्टर की कंपनी है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। पर यहाँ पर ये गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के अंडर आती है पीएसयू कंपनी, जहां पर हमें 200 प्लस पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें हम पहली वैकेंसी की बात करें तो टेक्नीशियन फिटर के लिए ट्रेनिंग कैटेगरी थर्ड्स में वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें दो वैकेंसीज हैं। एक तो एक्सकवेशन डिपार्टमेंट में, दूसरा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स में। दोनों की वैकेंसी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक्सकवेशन में 66 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल्स के लिए 29 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम डिटेल में देखें वैकेंसी का सेग्रीगेशन, तो एक वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए है, 3 वैकेंसी ओबीसी एनसीएल के लिए है, तो टोटल 4 वैकेंसी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। बाकी जो रिमेनिंग वैकेंसी है उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बैकलॉग कैटेगरी में 26 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 6, एससी में 10, एसटी में 12 और ओबीसी एनसीएल में भी यहाँ पे 12 वैकेंसी देखने को मिल रही है। एडिशनल वैकेंसी की बात करूं मैं यहाँ पर, तो 2 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए देखने को मिल रही है। पीडब्ल्यूडी मतलब कि बेसिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए 12 वैकेंसी हमें ईएसएम कैटेगरी में देखने को मिल रही है। ईएसएम दैट मीन्स कि एक्स सर्विसमैन्स जो कैटेगरी है। तो अगर मैं यहाँ एडिशनल वैकेंसी की बात करूं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, तो टोटल मुझे 14 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेम वैसे अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स के लिए फिटर में, तो 14 वैकेंसी हमें बैकलॉग कैटेगरी में देखने को मिल रही है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, 4 वैकेंसी एससी के लिए, 5 वैकेंसी एसटी के लिए और 4 वैकेंसी जो है ओबीसी एनसीएल के लिए देखने को मिल रही है। अगर इसमें एडिशनल वैकेंसी की बात करूं मैं, तो एडिशनल में 6 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें से एक वैकेंसी जो है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए और रिमेनिंग जो 5 वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए, यहाँ पर भी हमें एक्सकवेशन एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कैटेगरी में 14 एंड 81 वैकेंसी हमें क्या यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसमें से 7 वैकेंसी जो है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, 1 वैकेंसी जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर है और 2 वैकेंसी जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वो एससी कैटेगरी के लिए है, 2 एसटी कैटेगरी के लिए और 2 वैकेंसी जो है ओबीसी एनसीएल के लिए। सेम वैसे ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में बात करता हूँ टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी के लिए, तो 1 वैकेंसी एसटी के लिए ओपन वैकेंसी में टोटल 1 ही वैकेंसी है जो कि एसटी कैटेगरी के लिए। रिमेनिंग 81 वैकेंसीज जो हैं उनमें से 32 वैकेंसी जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बैकलॉग कैटेगरी में, 8 जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 12 वैकेंसी जो है हमें यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए, 17 वैकेंसी एसटी के लिए और 12 वैकेंसी जो है ओबीसी एनसीएल के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एडिशनल में बात करता हूं तो 16 वैकेंसी हमें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में देखने को मिल रही है। लास्ट पोस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनी के लिए, जो कि एक्सकवेशन डिपार्टमेंट में होगी, टोटल यहाँ पर 10 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। 1 वैकेंसी जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओपन कैटेगरी में है और 1 वैकेंसी जो यहाँ पर है एसटी के लिए और 6 वैकेंसी जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए। सेम वैसे आगे हम बढ़ते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी बैकलॉग कैटेगरी में, 1 वैकेंसी एसटी के लिए और 1 वैकेंसी जो है ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है।
एडिशनल वैकेंसी में अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक वैकेंसी हमें जो है ईएसएम कैटेगरी में देखने को मिल रही है। ईएसएम मतलब कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हमें देखने को मिल रही है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 200 वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है और एडिशनल 36 वैकेंसीज जो हैं वो पीडब्ल्यूडी एंड ईएसएम कैटेगरी में हमें देखने को मिल रही है। तो टोटल वैकेंसी की हम बात करें यहाँ पर तो 236 वैकेंसीज रिलीज हुई है, काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। अब इसमें हम न्यूनतम योग्यता की अगर बात कर लेते हैं पद की, तो जो टेक्नीशियन फिटर के लिए कैटेगरी है उसमें क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या फिटर ट्रेड एनसीवीटी से आपने किया हुआ हो और साथ ही साथ 1 वर्ष का आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम वैसे ही हम यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपका मैट्रिकुलेट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एनसीवीटी के थ्रू आप सर्टिफाइड होना चाहिए और मिनिमम 2 वर्ष का आपने यहाँ से कोर्स किया हो और उसके बाद में एडिशनल 1 साल का मिनिमम आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट अगर कभी यहाँ पर है ना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स होगा तो वो भी चल जाएगी। लास्ट पोस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ टेक्नीशियन बेल्डर के लिए, तो बेल्डर के लिए भी आपको क्या सेम सर्टिफिकेट चाहिए होगा और यहाँ पर भी 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एनसीवीटी के बारे में जिन्होंने किया हुआ है वो ऑलरेडी उनको पता ही होगा कि एनसीवीटी होता क्या है और उससे सर्टिफिकेट्स कैसे मिलता है। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 10/5/2025 यहाँ पे हमें लास्ट डेट देखने को मिल रही है। आप लास्ट डेट के पहले पहले फॉर्म फिल कर लेंगे तो इट कैन बी वेरी गुड फॉर यू। नेक्स्ट हम इसी में बात करते हैं और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने रिलीज की हुई है वो एग्जाम में आपके लिए क्या बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। जैसे यहाँ पर एज लिमिट है, ठीक है, एज लिमिट की अगर हम यहाँ पे देखें तो मिनिमम एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 18 वर्ष की मिनिमम आपकी एज लिमिट होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और मैक्सिमम अगर मैं एज लिमिट की यहाँ पर बात करूं तो 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। बाकी जैसे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आपको यहाँ पे क्या एज में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। बाकी अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 5 इयर्स की यहाँ छूट मिलेगी। वहीं अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो 3 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी। डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं आप पीडब्ल्यूडी में तो यहाँ पर 10 इयर्स की छूट देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप इसी में दिव्यांग में ओबीसी में आते हैं तो 13 वर्ष की और वहीं आप दिव्यांग एससी एसटी में आते हैं तो 15 वर्ष की छूट यहाँ पर देखने के आपको मिलेगी। वहीं अगर आप ईएसएम कैटेगरी में हैं मतलब कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अगर हैं यहाँ पर तो रक्षा सेवा में प्रदान गई सेवा की वास्तविक अवधि जो थी आपकी उसके अलावा 3 साल की और यहाँ पे आपको छूट देखने को मिलेगी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, मैक्सिमम जो एज लिमिट है 50 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी में अगर हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, ठीक है, कि फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। तो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज प्लस 180 रुपए जीएसटी होगी। मतलब टोटल अगर फीस की बात करूं मैं 1180 रुपए फीस यहां पर देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप एससी एसटी या फिर आप ईएसएम या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं देनी है। तो एप्लीकेशन फीस आपकी क्या होगी, 0 होगी। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ नोट दिए हुए हैं कि निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन विचारणीय नहीं होगा।
पहली बार जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे नहीं तो फॉर्म का आपका एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं। दूसरा, अगर एक बार आप पेमेंट कर देते हो और उनके पास सक्सेसफुली रिसीव हो जाता है तो वो रिफंड नहीं होगा। इन सब चीजों का आपको क्या थोड़ा बेसिकली ध्यान रखना होगा। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ncl या फिर कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर आ जाना है। यहां से आप आने के बाद यहां पर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी में चाहे तो आप इंग्लिश में, जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो या कन्वीनियंट हो आप उस लैंग्वेज के हिसाब से इस एडवर्टाइजमेंट को आप स्टडी कर सकते हैं। उसी के साथ फिर आप आगे फॉर्म फिल करने के लिए अगर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आप पहले भी फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल फुलफिल करनी होगी और अटैच मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रूफ में दे रहे हैं उनकी कॉपीज अटैच करनी होगी। देन फिर उसके बाद में आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद पहली प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। उसके बाद में फिर क्या होगा, घोषणा के आधार पर अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में उनके पात्रता के संबंध में उल्लेखित घोषणा के आधार पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। इसके बाद में फिर इनका एक सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपको वो देना होगा। उसमें आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा विद द मेरिट लिस्ट के साथ में, और जो मेरिट लिस्ट में आएगा उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाकर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी उन्होंने मेरिट लिस्ट जो यहाँ पे दी है, मैक्सिमम जो मार्क्स होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 अंक का कट ऑफ मार्क्स रखा गया है। वहीं अगर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 40 अंक यहाँ पे रखा गया है। लेकिन आप ये 50 और 40 अंक के चक्कर में ना रहें, क्योंकि क्या है कि काफी सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। मिनिमम आपको 70 मार्क्स यहाँ पर क्या लेकर आने ही होंगे। बाकी आप क्या है कि फॉर्म ऑनलाइन किसी भी तरीके से आप फुलफिल कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले। कुछ और बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि जो फोटोज हैं आपकी वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 3 हफ्ते से पुरानी नहीं होना चाहिए। काली या नीली स्याही से ही आपको पेन के सिग्नेचर करने हैं और वो अटैच करने हैं। ऐसा नहीं कि आप रेड कलर में येलो कलर में स्कैन करके उसको अटैच कर दे रहे हैं, तो इट कैन बी रिजेक्ट। इन चीजों का आपको क्या विशेष ध्यान रखना होगा। इंपोर्टेंट डेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 17/4/2025 से क्या फॉर्म फिल होना बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं 10/5/2025 इसकी क्या लास्ट डेट होने वाली है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि अभी इन्होंने बताई नहीं है, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेगी, तो आपको टाइम टू टाइम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना है। परिणाम की घोषणा की अनुमानित तिथि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो भी आपको क्या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा। बाकी अगर इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड या आप फॉर्म फिल करते हैं तो अगर कोई किसी भी तरीके की चीजें होती हैं वो तो उसके लिए सब कुछ एनसीएल ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आपको वो शॉर्ट लिस्टेड करते हैं नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, अगर कुछ मिसमैच होते हैं आपके, तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी आप इसी तरीके की और भी जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे क्या है कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। बाकी हम आपके लिए आगे भी इसी तरीके के और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।